बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर आप ड्रामा सीरियल डिरलिस अर्तगल देखते हैं तो उसमें मौजूद किरदारों के बारे में जानने के भी ख्वाहिशमंद होंगे। आपकी इसी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए आज के इस वीडियो में हम हलीमा सुल्तान के बारे में जानेंगे कि हलीमा सुल्तान कौन थीं, कब और कहां पैदा हुईं, उनकी हालात जिंदगी क्या थे और ये भी कि उनकी कब्र कहां मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आप तक इस तरह की मजीद वीडियोस भी पहुंचती रहें। हलीमा सुल्तान काई कबीले के सरदार अर्तगल गाजी की ज़ौजा और सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान की वालिदा थीं। हलीमा खातून की पैदाइश 1205 ईस्वी में हुई, जबकि कुछ किताबों के मुताबिक उनकी पैदाइश का साल 1194 ईस्वी बताया जाता है। हलीमा खातून को अक्सर हायमन खातून या खैमा के नाम से भी मौसूम किया गया है, लेकिन हकीकत में उनका नाम 15वीं सदी में लिखी जाने वाली इब्तिदाई उस्मानी तारीख में भी मौजूद नहीं था। एक कदीम तारीखी किताब के मुताबिक और जिस तरह डिरलिस अर्तगल में भी दिखाया गया है कि हलीमा सुल्तान एक सल्जूक शहजादी थीं, क्योंकि वो शहजादे नुमान की बेटी थीं, जिनका ताल्लुक सल्जूक शाही खानदान से था और वो सुल्तान अलाउद्दीन के भाई थे, जो रोम की सल्जूकी सल्तनत का हुक्मरान था। अर्तगल गाजी से हलीमा सुल्तान की शादी के बारे में अभी तक मालूमात दस्तयाब नहीं है कि ये शादी किन हालात में हुई थी और ये कि एक सल्जूक शहजादी की शादी अर्तगल गाजी से कैसे हो सकती है, जिसका ताल्लुक एक ऐसे कबीले से था जो कि किसी रियासत या किसी जगह की तलाश में थे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हलीमा खातून ने सल्जूकी शहजादी और महल की जिंदगी महज अर्तगल के लिए छोड़ दी थी और काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल गाजी के साथ अपनी मोहब्बत और लगन की हैसियत से जिंदगी गुजारने का फैसला किया। बहरहाल उनकी शादी के बाद तुर्कों की दो शाखें ओगुस तुर्क और सल्जूक तुर्क आपस में खून के रिश्ते से मुत्तहिद व मुंसलिक हो गए थे। जब अर्तगल गाजी काई कबीले के सरदार बने तो हलीमा खातून को भी कबीले की खातून अव्वल होने की हैसियत से हलीमा सुल्तान का लक़ब दे दिया गया और वो भी उस लक़ब और मनसब के लिए बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। वो अपने शौहर और उसके मकसद की बहुत बड़ी हिमायती थीं और उसके साथ साथ बहुत सारे दुश्मनों से लड़ती रहीं। हलीमा सुल्तान का इंतकाल 1281 ईस्वी में अर्तगल के इंतकाल के बाद हुआ था। डिरलिस अर्तगल में स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर को अदाकारा की निजी वजूहात की बिना पर उस्मान गाजी को जन्म देते वक्त अर्तगल से पहले ही उनकी मौत दिखाना पड़ी, जो कि असल तारीख के सरासर खिलाफ है। हलीमा सुल्तान को तुर्की के शहर सोगूत में वाक़े अर्तगल गाजी के मज़ार के अहाते में ही दफन किया गया। हलीमा खातून ने 3 बेटों को जन्म दिया, जिनका नाम गोंदोज बे, सारूबातु स्वाच बे और उस्मान बे था। कुछ जगहों पर यह भी बताया गया है कि सारूबातु और स्वाच बे अर्तगल और हलीमा सुल्तान के 2 अलग अलग बेटों के नाम थे, लेकिन तारीख दानों के मुताबिक उनके 3 बेटे होना इंतहाई मुस्तनद बात है। बेशक बाकी हकाइक अल्लाह बेहतर जानता है। ये थी हलीमा सुल्तान की मुख्तसर तारीख। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी। बज़्म हसन से आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और आप मजीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। बज़्म हसन से मलिक हसन को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।